आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ आप सबके साथ में। आप सबको जय यीशु की। तो वचन में हम जाएंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 16 वचन में। इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 16 वचन में परमेश्वर का वचन में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हमें विश्वास की ढाल लेकर परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना है। शैतान चाहता ही यही है कि हमें गिराए। हालेलुया। और वो हमें कभी भी उस खुदावन यीशु तक नहीं जाने देगा, उस परमेश्वर की बातों तक नहीं जाने देगा। वो हमारे मनों में और हमारे दिलों में और दिमाग में गड़बड़ी डालेगा। तो विश्वास की ढाल का मतलब है परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना। मसीह भाई और बहनों, पहले आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके बाद उसके वचनों पर चलना है। सुनना ही नहीं, वचन को सुनना नहीं, उस पर चलना भी जरूरी है। जैसे युद्ध में ढाल सैनिक को तीरों से बचाता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमें बुरे विचारों, डर, पाप और शैतान की चालों से बचाता है। तो मसीह भाई और बहनों, हमें विश्वास की ढाल और उस खुदावन यीशु का वचन, उस पे हमें चलना है। हम तैयार हो जाओ उस शैतान को गिराने के लिए। रोज प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर हर हफ्ते उपवास रखो। वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उपवास और प्रार्थना के सिवा यहाँ जाति नहीं निकाली जा सकती। ये कौन सी जाति की बात हो रही है? शैतान की जाति। उपवास और प्रार्थना और वचन में लगे रहो, तो ये शैतान की सारी जो शक्ति है, जो मनों में गड़बड़ देती है, वो सब दूर हो जाएगी। शैतान आपकी सोच को पकड़ता है, हालेलुया, आपके विचारों को पकड़ता है। मसीह भाई और बहनों, आप अपना फोकस उस खुदावन यीशु के वचन पर रखो। यीशु ही वो मार्ग है जो हमें अनंत जीवन तक ले जा सकता है। आज सबका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर साथ है ना। हालेलुया। और जिनके साथ परमेश्वर और ईश्वर की शक्ति रहती है और उनका वचन रहता है, उनके जीवन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर है। तो मसीह भाइयों और बहनों, आज से ठान ले, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं पर उसे मानते नहीं, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है। उस वचन को पकड़ लो,
मन में रखो उस वचन को, जो आपको आगे तक ले जाने वाला है। उस ये यीशु की बातों को पकड़ के रखो जो आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाली है। हालेलुया। मसीह भाई और बहनों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, परेशानी आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, विश्वास ही है जो आपको मजबूत करेगा। परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा इसलिए आती है कि आप मजबूत रहे। हालेलुया। जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, ये वचन को पढ़ें, सुने और ग्रहण करें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।